दे फिर भी ये जो नोट है वो 100 का ही कहलाया जाएगा। दिन रात उसके लिए लगे रहते हो, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, ओम इग्नोराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। आज की वीडियो में बात करते हैं खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं उदाहरण के द्वारा ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि दोस्तों इस उदाहरण से ही आपके आधे से ज्यादा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में एक 100 का नोट देख सकते हो। अब इस नोट को हम चाहे कितना भी तोड़े मरोड़े, इसके ऊपर कूदे, उसको हम पटक दें, फिर भी ये जो नोट है वो 100 का ही कहलाया जाएगा। आप किसी को भी दिखा के आ जाना, फिर भी इसको आप 100 का नोट ही बोला जाएगा। इसकी वैल्यू नहीं खत्म होगी, चाहे इसके साथ कुछ भी करें। नहीं समझे दोस्तों, लाइफ में हमें चाहे कितना भी कोई कुछ भी कहे, हमारी जो वैल्यू है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो खूबी है, उसको कभी कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप अपनी वैल्यू को बनाना चाहते हो तो आज जो मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी उनको आप अपनी लाइफ में उतार लीजिएगा। चाहे आप एक गृहिणी हो, चाहे आप एक भाई हो, कोई भी हो, आप कोई भी मेरी ये वीडियो को देख रहे हो, उन टिप्स को यदि आप अपनी लाइफ में अमल कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं आपकी इंपॉर्टेंस खत्म कर सकता है। आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना अस्तित्व, अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है इग्नोर करना। इग्नोर करना आपने सीख लिया। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है आप अपनों से दूर हो जाएं, आप अपनों के लिए कर्म ना करें। आपको भगवान ने इस दुनिया में भेजा है तो किसी ना किसी के लिए जिम्मेदारी बना के भेजा है, किसी ना किसी लक्ष्य को पाने के लिए भेजा है। तो आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सामने वाले की भी जरूरतों को ध्यान में रखना है। उसके बावजूद भी लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप दिन रात उसके लिए लगे रहते हो, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति। उसके बाद भी आपको कोई भी कुछ नहीं समझ रहा है, हाय मेरी सास, हाय मेरी ससुर, हाय मेरा भाई, हाय मेरी भाभी। अगर आपको उसके बावजूद भी आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप उनके लिए हाय हाय कर रहे हो, फिर भी आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहला जो काम करना होगा ओम इग्नोराय नमः। आपको मंत्र अपने अंदर उतार लेना है। इग्नोर करना आपने अगर सीख लिया तो आप अपनी खुद की वैल्यू खुद में ही बना देंगे। दूसरा जो प्लस पॉइंट है दोस्तों वो है हाँ में हाँ मिलाना। कई बार हमने देखा है हम अच्छा बनने के चक्कर में अपना अस्तित्व खो देते हैं। किसी ने कुछ बोला, हमने कहा जी मम्मी जी, किसी ने कुछ बोला जी भाई जी, किसी ने कुछ हमें काम के लिए बोला, हमने सोचा हमारी तारीफ होगी तो हमने कहा जी भैया जी बिल्कुल होगा ये काम। दोस्तों हमारे तारीफ के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने वजूद को खो देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही समस्याओं को खड़ा कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, 8 करोड़ में आप कुछ खास हो, अपना अस्तित्व आपको बनाना है तो आपको अपने खुद के भी भाव रखने हैं, आपको खुद को भी लोगों को बताना है कि आप भी एक इंसान हो, आप कोई मशीन नहीं हो जो आपसे जिसने जो बोला आपने उसको वो करके दे दिया। आपको अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत कुछ करना है। आपने अपने जीवन में लोगों की जरूरतों को यदि पूरा करना है तो सामने वाले का भी एक फर्ज बनता है कि आपके लिए भी वो कुछ सोचे। दोस्तों तीसरे नंबर प्लस पॉइंट की बात करते हैं, लेट देम गो। जिसको आपकी जिंदगी से जाना है, चाहे वह आपका कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो, आप उसको कितना भी ज्यादा प्यार न करते क्यों ना हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी जब आपकी भी प्यार की या आपकी वो इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा है तो उस समय ऐसे में उसको अपनी लाइफ से जाने देना चाहिए। उस समय चाहे आपके दिल में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, आपके अंदर घबराहट चल रही है, आपको लगता है आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, दोस्तों आप ये काम एक बार करके देखिए, आपकी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन होगा, उसको खुद से आपकी वैल्यू हो जाएगी जो आपको छोड़ने की जाने की बात कर रहा था। दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कभी कभी गलतियां ना होने के बावजूद भी हम अपनी गलती को मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में, अपनों को खो देने के चक्कर में। दोस्तों यदि वो हमारा अपना है तो उसको भी चाहिए कि हमारी वैल्यू को समझे, हमारी इंपॉर्टेंस को समझे, ना सिर्फ एक को कंप्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज करना है। आज की वीडियो कोई स्पेशल मेरी कोई लेडीज के लिए नहीं, कोई पुरुष के लिए नहीं, हर वो व्यक्ति के लिए है जो दूसरों को वैल्यू देता है, उसको वैल्यू नहीं मिल रही है। दोस्तों वैल्यू हर किसी की होती है। दोस्तों वैल्यू तो कबाड़े की भी होती है, क्योंकि कबाड़े को भी रिसाइकलिंग करके एक नए प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों वैल्यू जो है वो एक बड़े इंसान की भी होती है, गरीब इंसान की भी होती है। वैल्यू हर किसी की होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू को पहचानना होता है। दोस्तों एक भिखारी भी जब भीख मांगने आता है तो वह अपनी वैल्यू को लेके आता है, उसका एक अस्तित्व है कि वो भिखारी है, इसीलिए वो भीख मांग रहा है। यदि आपको लगता है कि आप खुद में एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो, तोहफा हो, गॉड के द्वारा दिया हुआ, आप खुद में कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको भिखारी जैसा अपना अस्तित्व बनाना है या आपको अपना राजा जैसा एक अस्तित्व बनाना है। खुद के ऊपर ये डिपेंड होता है। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो आपको, यदि आपकी लाइफ में आपने उतार लिया तो आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता, कभी भी आपको कोई खत्म नहीं कर सकता है। चौथा प्लस पॉइंट है दोस्तों, आप अपने अंदर एक कुछ नया करने की सोच को हमेशा ही कामयाब रखें। जब हम कुछ नया करने जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया करते हैं, तो लोग आपको ताने दे दे के खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ वो बर्ताव करेंगे कि आपने जो करने की सोच रखी थी वो आप कहीं ना कहीं रोक थाम के एक कोने में बैठ जाएंगे। दोस्तों तुरंत के लिए आपको लगेगा कि उस व्यक्ति को ये काम अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये काम नहीं किया, मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। लेकिन यही डिसीजन आपके आगे आने वाले समय में आपको खून के आंसू रुलाएगा। क्यों? आप उस टाइम सोचेंगे काश मैंने लोगों की ना सोचकर अपने आप की सोची होती, अपने लिए सोची होती, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अपने आप के लिए हमेशा ही हमें 1 घंटे, आधे घंटे सोचना चाहिए एकांत में बैठकर। जब भी हम खाना बना रहे हो या अपने ऑफिस में बैठे हो, उस समय हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है, क्या पाना है हमें। तो हम अपनी लाइफ में कभी भी असफल नहीं होंगे, कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों अपने लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक लास्ट का जो पॉइंट है वो है कि हमें कभी किसी की परवाह इस कदर नहीं करनी चाहिए कि हम अपने आप को ही खो दें। काफी बार हमने देखा है कि लोग परवाह को दिखाने के चक्कर में ब्लैकमेल करने लगते हैं कि यदि तुमने मेरा ऐसा काम नहीं किया मैं तुमको मार दूंगा, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को मार लूंगा। दोस्तों ये जो क्रिया है वो कायर लोगों की होती है और उसी भड़कावे में आके, उसी एक चक्रव्यूह में फंस के हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना, बहुत ही कीमती लाइफ है। दोस्तों जीवन में रोना नहीं रोना है कि हाय आज मेरा ये छूट गया, हाय आज मेरे घर पे फ्रिज नहीं आ पाया, उसके घर पे तो इतना बढ़िया फ्रिज है, हाय आज मैंने गाड़ी नहीं ले पाई, मैंने मर्सिडीज ले ली थी, वो ठुक गई, वो टूट गई, वो फूट गई। इसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें रोना चाहिए तो वो मालिक के लिए। दूसरे नंबर पे हमें अपने आंसू जो है वो ऐसे ही बेकार नहीं करने चाहिए। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है हमारे आंसू। हमारे आंसू हमें कमजोर बना देते हैं, हमारे आंसू ही हमें ताकत दे देते हैं। दोस्तों खुद की वैल्यू को बनाना है तो खुद को अपने अंदर एक दृढ़ संकल्पी बनाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। जब हम स्ट्रांग बना लेते हैं तो हमें हमारी वैल्यू को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। दोस्तों वैल्यू बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी असंभव भी नहीं है। दोस्तों इस दुनिया में भगवान आए थे, भगवान गए, क्योंकि उनको दोबारा से भगवान बनना था। कुछ समय के लिए आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं खो गई है तो आपको अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक व्यवहार के द्वारा समय आने का इंतजार करना है। आप सही हो, आपने सही डिसीजन लिया, आपने किसी को सही बोला तो आपकी वैल्यू एक दिन जरूर बनेगी। दोस्तों यदि आप सच में एक वैल्यूएबल पर्सन है तो आपके लिए तालियां बजेगी ही बजेंगी, चाहे आपको 10 लोगों ने क्यों ना इग्नोर किया हो, 10 लोगों ने क्यों ना आपको बुरा भला कहा हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जीवन की समस्याओं को खत्म करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को पक्का शेयर करिएगा। दोस्तों अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट को पाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान में रखना है हमें कि हमें अपने गोल को अचीव करना है। वंदे मातरम, जय हिंद।